Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home. Today's we will be explain and describe chapter number 2 from geography. Your chapter's title is globe, latitudes and longitude, अक्षांश और देशांतर रेखा. ठीक है, आज आपका चैप्टर जो है टोटल ग्लोब के ऊपर जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये दो प्रकार के जो अक्षांश और देशांतर जो रे चलती है उनके बारे में है. एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर्स क्या होता है, इस चैप्टर्स के अंदर हम उस जितने भी रिलेटिव हिस्ट्रीज है उसको हम रीड करेंगे. ओके, देखिए सबसे पहले जो हमारा प्लेनेट है, जो अर्थ है, वो कंप्लीटली एक स्फेयर होता है और फ्लैटेड होती है. उसका जो बोथ ऑफ पॉल्स जो होते हैं उसके बीच का जो एवरेज होता है वो फ्लैटेड होता है, थोड़ा सा चपटा होता है. इस चैप्टर्स को हम एक्सिस, इक्वेटर्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इस बेस के ऊपर चैप्टर्स को हम कवर करेंगे. तो आई होप यू आर कंप्लीटली लिसन मी इन प्रॉपर मैनर्स. ओके, our planet Earth is not completely a sphere but slightly flattened at both poles north and south. ठीक है, अगर हम पहले इस बारे में काफी डिबेट्स थी, जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये बोला था, किसी ने बोला कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, किसी ने बोला ओवल शेप में है. एंड में फाइनली ये कहा गया कि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो पूरा स्फेरिकल, पूरा गोल नहीं है, वो फ्लैटेड है, थोड़ा सा चपटा है नॉर्थ और साउथ पोल पर. एंड ब्लड इन द मिडल ग्लोब, यानी जो ग्लोब का जो मिडल पोर्शन जो होता है नॉर्थ और साउथ पोल पर, वहां बताया गया है कि वो थोड़ा सा फ्लैटेड होता है. ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, अगर हम कहते हैं द मॉडल ऑफ हमारा जो अर्थ है उसका जो स्मॉल मॉडल है वो क्या कहलाता है? ग्लोब. तो ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. The size of the globe varies from small to big. The countries, continent, ocean show in their representative size on the globe. देखिए, ग्लोब जो है उसका साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू हम जिस साइज में, जिस आकार में चाहिए, और लेकिन उसके ऊपर एक फिक्स्ड पैथ पर हमारे ओशियन रहते हैं, कॉन्टिनेंट रहते हैं. तो अगर हमारे पास छोटा ग्लोब होगा तो हम उसको छोटे उस मोड पर जो है उसको शो करेंगे. अगर हमारे पास में बड़ा ग्लोब है तो उस मैप को बड़ा कर देंगे. तो साइज यहाँ पर इशू नहीं होता है. ग्लोब पर मोस्ट ऑफ हमारे कॉन्टिनेंट रहते हैं, हमारे ओशियंस रहते हैं, अलग अलग जितना ऑल ओवर वर्ल्ड पर जितने भी अलग अलग देश जो है उनकी मैप की जो ग्राफिकल होती है वो यहाँ पर होती है. ठीक है, यस. तो अब इस इन दिस सीरीज के अंदर हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट जाता है वो होता है एक्सिस. पहले भी आप लोगों ने जब 5th क्लास में होंगे आपने एक्सिस वर्ड को डेफिनेटली सुना होगा. एक्सिस क्या होती है? हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, जिस जिस अक्ष पर, जिस दूरी पर राउंड लेती है उसे हम कहते हैं एक्सिस. ठीक है, the needle fixed through the global entitled manner is called its axis. यहाँ मैंने axis की डिफाइन बताई आपको. The needle fixed through the globe in titled manner is called its axis. Okay, but the real earth does not possess axis. लेकिन अगर हम अर्थ, रियल अर्थ को लेते हैं तो उसकी एक्सिस जो होती है वो पॉसेस नहीं हो सकती है. ठीक है, the earth moves around its axis which is an imaginary line. यानी जिस एक्सिस, जिस दूरी पर वो घूमती है उसको हम वो कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है? an imaginary line. The 2 points on the globe where the needle passes through the north and south pole. देखिए ये कहता है कि जहां से, जैसे 2 पॉइंट होते हैं ग्लोब के, वो होता है नॉर्थ और साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल लाइक अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमारा जो ग्लोब है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है वो राउंड लेता है. ये था आपका एक्सिस. ओके, अब हमारे पास में नया टॉपिक चलता है, वो है इक्वेटर. ओके, it is the another imaginary circular line which runs through the globe and divides the earth into 2 equal parts. इक्वेटर जो है
वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। ये भी एक प्रकार की इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है। ओके, इसमें 2 प्रकार के हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है और एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, इनमें क्या होता है कि जब नॉर्थ का जो हाफ होता है, अगर हम पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर पर जाते हैं, नॉर्थ गोलार्ध पर अगर हम जाते हैं, तो नॉर्थर्न जो होता है, हाफ ऑफ द अर्थ इज नो एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी हमारी डायरेक्शन जो होती है नॉर्थर्न की, जब वो अर्थ को 2 पार्ट्स में अलग अलग भागों में जब डिवाइड कर देती है, तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, और साउथ बचा हुआ जो साउथ डायरेक्शन वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर जो है हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और जो नीचे की तरफ आएगी वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया? मैंने आज आप लोगों को एक्सिस और इक्वेटर, एक्सिस होती है एक निडल होता है जो कि फिक्स्ड थ्रू द ग्लोबल इन टाइटल्ड मैनर, एक फिक्स निडल होती है जिसके ऊपर हमारी अर्थ जो है फिक्स्ड पैथ के ऊपर ऐसे फिक्स्ड पैथ के ऊपर इस तरीके से धीरे 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 राउंड लेती है। तो जिस अक्ष पर यानी जिस पैनल पर वो घूमती है उसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, फिर मैंने आज आपको समझाया इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। मे आई होप दैट एवरीबॉडी अंडरस्टूड। आपको समझ में आया बेटा एक्सिस और इक्वेटर? एनी क्वेरीज? किसी को समझ में नहीं आया तो ओनली फिंगर अप करो ताकि मैं वापस बताऊं। एक्सिस और इक्वेटर आपको समझ में नहीं आया बेटा? वापस सुनिए। एक्सिस, द नीडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोबल इन टाइटल मैनर इज कॉल्ड एक्सिस। हमारा जो अर्थ होता है ना बेटा, हमारा जो ग्लोब होता है, ठीक है, वो एक इस तरीके से हल्का सा झुकाव लिए भी होता है, और उस निडल पर हमारी अर्थ होती है। वो अर्थ जब धीरे 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 राउंड लेती है, लेकिन वो अपनी एक फिक्स पैथ पर रहती है। जब वो धीरे 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 अपनी अर्थ जब ऐसे 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 घूमती है, तो जिस पथ पर घूमती है, जिस अक्ष पर वो घूमती है, वो कहलाता है एक्सिस। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनो, हमारा जो अर्थ होता है, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इन एन इमेजिनरी लाइन। जब वो अर्थ घूमती है तो इमेजिनरी लाइन के ऊपर चलता है, और 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, हमारा जो पॉइंट होता है ना बेटा, हमारा जो ग्लोब होता है उसके ऊपर जो टॉप अप वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ पोल कहलाता है। तो हमारा जो ग्लोब है, जब वो निडल पास करता है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल इनके ऊपर जो है वो धीरे धीरे अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। ये तो था एक्सिस, ठीक है। अब आता है हमारा इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर को मैं वापस समझा रही हूँ। इक्वेटर भी एक प्रकार की इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, जो कि हमारी अर्थ जो होती है ना बेटा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर, जैसे ये एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, देखो, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो हमारी अर्थ को 2 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो जो जो इसको डिवाइड करता है वो कहलाता है इक्वेटर। आ गई बात समझ में? अभी भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। यस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इन दिस सीरीज वो आता है लैटिट्यूड्स। क्या आता है बेटा? लैटिट्यूड्स। आप लैटिट्यूड्स को आप लैटिट्यूड्स में जानोगे, लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप अक्षांश और देशांतर में घुसोगे तो इन कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो लैटिट्यूड इज लैटिट्यूड्स, ठीक है। देखिए लैटिट्यूड्स क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो। एन इमेजिनरी सर्किल पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। देखिए मैं एक पिक्चर्स को शो कर रही हूँ, दिख रहा है? आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, आप अपनी बुक के अंदर देखो, लैटिट्यूड के बाद में एक ऐसा सर्कल हुआ हुआ एक पिक्चर है जिस पर नॉर्थ पोल है, ठीक है, उसके बाद 20 नॉर्थ है, 60 नॉर्थ है, ऐसा पिक्चर है आपकी बुक के अंदर। देखिए लैटिट्यूड्स के जस्ट आगे जो मैंने, अगर ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है तो इस टाइप का एक पिक्चर है, ध्यान से देखिए।
अपने पिक को निकालो, बुक्स से अपने पिक को पुट करो आप। देखिए उसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, हमारा ग्लोब जो होता है वो सर्किल होता है। उसके बाद में पहले पॉइंट ऑफ सर्किल होता है, वो कहलाता है, जो ऊपर जो टॉपअप होता है ना बेटा, वो कहलाता है नॉर्थ पोल। फिर आप नीचे आओगे, नॉर्थ पोल जो होता है वो 80 डिग्री नॉर्थ पर होता है। फिर एक लैटिट्यूड यानी लैटिट्यूड लाइन जो होती है, देखिए मेरा हाथ, मेरे पेन को देखिए, एक सर्कल होता है, उसके बाद में इस तरीके से लाइन जाती है जो कि पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओ एक दूसरे को कट नहीं करती है। ये सर्किल है हमारा, ठीक है। सर्किल के बाद इस तरीके से एक लाइन जाती है यू, C4 कैट की तरह। आगे बात समझ में? तो C4 कैट की तरह जो जाएगी वो कहलाती है लैटिट्यूड्स लाइन। अब लैटिट्यूड्स को हम अच्छे से समझेंगे। पहले पिक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आपकी बुक में पिक्चर मिल गई आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा, जो जैसे ये हमारा एक ग्लोब होता है, ग्लोब के ऊपर यहाँ जो स्टार्ट होता है वो नॉर्थ पोल होता है। फिर ऐसे पैरेलल के अंदर ऐसे लाइन चलती है, ऐसे, वो कहलाती है लैटिट्यूड्स लाइन। क्या कहलाती है? लैटिट्यूड्स। तो जितनी भी इमेजिनरी सर्किल जो होता है, और वो पैरेलल होती है बेटा। पैरेलल का मतलब होती है कि हम उसको किसी भी डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो कटती नहीं है, ठीक है। वो जब कटती नहीं है, एक तो आप म्यूट मत हो बेटा, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। यस, तो जो हमारी लैटिट्यूड जो होती है वो इक्वेटर्स के ऊपर इस पैरेलल लाइन के अंदर चलती है, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। जितना भी ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जितनी भी पैरेलल लाइन जो है, जो ग्लोब के ऊपर, देखो धुंधला धुंधला आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक पिक्चर बना रखी मैंने। तो इस तरीके से जो लाइनें जा रही हैं वो क्या कहलाती है? पैरेलल। क्या कहलाती है? पैरेलल, पैरेलल लैटिट्यूड्स कहलाती है, ठीक है। These are measured in degree, जो कि किसके अंदर रहती है? किसके अंदर रहती है? डिग्रीज के अंदर रहती है। बेटा ये जो अभी बच्चा गौरव गौड़ है वो बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा है? पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, या तो इसे फंक्शंस पता नहीं है। यस, अब आता है कि जितने भी पैरेलल सर्किल्स हैं वो इक्वेटर के ऊपर जब लैटिट्यूड को बनाती हैं तो वो लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। और उसके बाद इनको जो है मेजर्ड किया जाता है डिग्रीज के अंदर। मैंने बोला सबसे ऊपर की जो पैरेलल लाइन आएगी वो नॉर्थ पोल होगा। फिर सेकंड वाली नॉर्थ पोल जो होगा वो 18 नॉर्थ पर होगा। फिर सेकंड जो हमारी लैटिट्यूड लाइन जाएगी वो 60 डिग्री नॉर्थ पे जाएगी। थर्ड लाइन जो जाएगी वो 40 डिग्री नॉर्थ पे जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन आएगी वो 20 डिग्री नॉर्थ पे जाएगी। उसके बाद इक्वेटर आ जाएगा। इक्वेटर आने के बाद में 20 डिग्री साउथ पर क्या आ जाएगी? इक्वेटर के बाद में साउथ पोल स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर आगे चलते हैं। द इक्वेटर प्रेजेंट द 0 डिग्री ओके latitude. This distance from the equator to either of the poles in 1/4 of circle around the earth. ये कहता है हमारा जो इक्वेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर। और ये जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर की, जितने भी पोल होती है उनके बीच के अंदर 1/4 डिग्री जो होती है, 1/4 ऑफ यानी 360 डिग्री, यानी 1/4 ऑफ हमारा ग्लोब। हमारा ग्लोब क्या होता है बेटा? सर्किल होता है, ठीक है। अगर सर्किल को हम 4th पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यानी 1/4 तो 90 डिग्री, यानी ग्लोब को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। जैसे हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब को हमने सर्किल बनाया, एक लाइन हमने स्टैंडिंग खींची, एक हमने प्लस का निशान बना दिया, तो चारों एंगल कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे? 90 डिग्री के। कभी घर पे बना के देखना, ठीक है, या जब भी हमारी क्लास रन होगी तब मैं इस चैप्टर को वापस समझाऊंगी आपको। तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का 1/4 लेंगे तो 90 डिग्री एंगल पर जाता है। जितने भी 90 डिग्री यानी हैंस 90 डिग्री नॉट लैटिट्यूड मार्क्स
The North Pole and the 19 degree south latitude marks the South Pole. ये कहता है कि नॉर्थ पे भी 90 डिग्री पर जाएगा और साउथ पे भी 90 डिग्री पर जाएगा। जो नॉर्थ और साउथ की जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो इंडिकेट की जाती है बाय लेटर एन और एस। ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है द नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स इंडिकेट बाय एन एंड एस, यानी नॉर्थ और साउथ पोल को एन और एस से इंडिकेट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। आगे बात समझ में? नॉर्थ के लिए एन लिख देंगे, साउथ के लिए एस लिख देंगे। तो यहाँ हमारा लैटिट्यूड चल रहा था और लैटिट्यूड जो है वो यहाँ खत्म होता है। फिर आता है हमारा यहाँ के डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉर्थ क्या होगा, साउथ क्या होगा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है चंद्रपुर नाम की एक जगह है जो कि हमारे भारत के महाराष्ट्र के अंदर आती है। एंड ये कहता है एंड द ब्लो हॉरिजॉन्टल इन द ब्राजील, यानी साउथ अमेरिका की बात करता है, आर लोकेटेड, ये दोनों जो है वो लोकेटेड है, स्थित है ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये दोनों ही जगह को बोलता है कि ये पैरेलल 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर स्थित है। बट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ लोकेशन इज देयर पोजीशन, उसके बावजूद भी दोनों की जो पोजीशन है उसके अंदर काफी अंतर है। नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली, यानी दिखने में तो वो ऐसा लगता है कि दोनों 20 डिग्री पर है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंसेस होता है? जो चंदनपुर जो है, जो भारत के अंदर सिचुएटेड है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, वो इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ है, वाइल जबकि ब्लो ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका की जगह है, ये 20 डिग्री साउथ पर है। एक तो 20 डिग्री नॉर्थ पर है और एक 20 डिग्री साउथ पर है। एक नॉर्थ जो है वो टॉप अप होता है, साउथ जो होता है वो बॉटम पे होता है। इसलिए दोनों की सिचुएशन तो 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंसेस जो है वो दिखाई देता है। वो डिफरेंसेस इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनके जो पॉल है वो चेंज है, एक नॉर्थ पॉल पर है और दूसरा साउथ पॉल के ऊपर है। And therefore we indicate that Chandrapur as 20 degree north latitude and below horizontal। इसी वजह से हम इनके आगे N और S लिखते हैं ताकि वो किससे इंडिकेट हो कि ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो इसकी तीन प्रकार की इंपॉर्टेंस होती है जिसको आपको अच्छे से सुनना है। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर जो होता है ना बेटा वो 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर किस पे होता है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री नॉर्थ द साउथ पोल। यानी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा जो ग्लोब होता है वो 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी जो पूरा सर्किल होता है ना बेटा वो टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री। इसका 1/4 मैंने बोला था 90 डिग्री आएगा। तो वैसे तो हमारा जो इक्वेटर होता है उसको 0 डिग्री पर कहते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल पर बोलेंगे, नॉर्थ पोल पर आते एल शेप बनेगा तो वो क्या जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। जैसे नीचे जाएगा तो 90 डिग्री साउथ। ठीक है। देयर आर द 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। यहाँ कहता है कि इसी सीरीज के अंदर 4 प्रकार की लैटिट्यूड्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं सुनना। ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, ठीक है, इट इज एन, देखो ट्रॉपिक ऑफ सेंसर इसको क्या कहते हैं, क्या होती है ये? इट इज, ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट अक्रॉस एट 23 डिग्री 1.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। हमारा जो नॉर्थन जो हमारा गोलार्ध है उसके ऊपर ये 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्रॉस कर जाती है, ये क्रॉस करती हुई निकलती है 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ इन साउथर्न हेमिस्फीयर। आपने ध्यान से सुना हो तो दोनों में क्या अंतर आया, दोनों 23 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 कंप्लीट हाफ डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ में है। आ गई बात समझ में? तो जो नॉर्थ पे होगा वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और जो साउथ में होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। उसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट जो है इसकी वो है ये आर्कटिक सर्कल। एक हमारे यहाँ पे जो आप अपनी बुक में देखोगे तो सारे पिक्चर हैं। आर्कटिक सर्कल, इट इज अ सर्किल, ये जो सर्किल होता है वो 66 कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, देखो हेमिस्फीयर पे नहीं है, ये इक्वेटर के ऊपर है। तो आर्कटिक सर्कल, ध्यान से सुनना, इट इज अ सर्कल एट 66 डिग्री कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। फिर फोर्थ वाला आता है अंटार्कटिक सर्किल, ये सर्किल भी 66 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ इक्वेटर पर होता है। देखो दो मैंने इसमें 4 इंपॉर्टेंस बताई, पहले मैंने बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री पर रहती है। ऐसे सर्किल पर अगर हम आते हैं तो आर्कटिक जो सर्किल है वो 66 कंप्लीट 1/2 डिग्री किस पर है, नॉर्थ इक्वेटर पर है। अगर इसी प्रकार आर्कटिक सर्किल पर हम जाते हैं तो ये भी 66 डिग्री कंप्लीट 1/2 नॉर्थ इक्वेटर साउथ इक्वेटर पर जाती है। तो ये जितना भी डिफरेंसेस जो आता है बेटा वो किसके ऊपर आता है, डायरेक्शंस के ऊपर आता है कि वो नॉर्थ पे है वो साउथ पे है। यहाँ दो ही पॉल चलेंगे, ध्यान रखना, नॉर्थ पॉल और साउथ पॉल। मैंने बोला जो टॉप अप जो उसका भाग होता है वो नॉर्थ होता है, इक्वेटर के बाद जैसे इक्वेटर लाइन आती है बेटा, इक्वेटर के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है वो साउथ पॉल पे स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो दोनों जो है हेमिस्फीयर पर रहेंगे, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर पर रहेंगे। और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्किल जो है ये दोनों नॉर्थ इक्वेटर और साउथ इक्वेटर पर रहेंगे। दोनों की डिग्रीज सेम रहेगी, एक की 23.5 रहेगी और एक की 66.5 रहेगी। तो इस चीज को आपको एक बार फिर रीड करना है ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए, ठीक है? तो जितने भी हमने व्यू ऑफ पॉइंट को आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन रीड एट योर होम, ओके? देन आई विल गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।